तो हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है फोर्स ऑन अ कंडक्टर। मेक श्योर इससे पहले आपने यह टॉपिक समझा हुआ है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया जाएगा तो उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगी। उसके बाद जो सीक्वेंस में टॉपिक आएगा हमारे पास कि एक कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव हो रहे हैं, मतलब अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इसमें करंट है और जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो ये कंडक्टर कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमें बताना है। फर्स्ट टॉपिक हमने पढ़ना होता है फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ये हमने पढ़ा। और फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल कितनी फोर्स लगी थी, इतनी फोर्स लगी थी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी, वेयर F इज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल, Q इज अ चार्ज, V इज अ वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमने चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके ही सीक्वल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक आता है कि एक चार्ज पार्टिकल को अब आप साइड में रखें, अब आप एक कंडक्टर लें और उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करना चाहिए और फिर उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखें तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो आपने बताना है। तो पहले आपने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है इसकी एग्जाम के लिए, और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में आती है और इसके बहुत सारे एमसीक्यूज जो कि फार्मूला से रिलेटेड हैं और कुछ स्पेशल केसेस हैं वो हमें डिस्कस करना है। तो अब सबसे पहले हम इस फिगर को समझते हैं। ये फिगर हमें ये बता रही है कि जो रेड लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कंडक्टर को प्लेस किया। अब कंडक्टर के साथ आपने ये वर्ड जरूर बताना है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है और जब करंट फ्लो होगा तो इसकी साइड में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। वायर के अंदर करंट फ्लो होगा तो इसकी साइड में बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है, नाउ देयर आर टू मैग्नेटिक फील्ड, अब हो गई दो मैग्नेटिक फील्ड और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर लगाएंगी फोर्स। मैग्नेट तो अपनी जगह पे फिक्स रहेगा, ये वायर मूव कर जाएगी। अब कहां मूव करेगी, कितनी फोर्स लगेगी, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। मेक श्योर ये बात आपको पता है कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से है जिसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के नाम से जानते हैं, एक्सटर्नल बाहर की मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर के अंदर है। जब करंट फ्लो होगा तो साइड में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों इंटरेक्शन करेंगी, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगी। मैग्नेट फिक्स होगा, वह मूव नहीं करेगा, वायर मूव कर जाएगी। यह पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया। थ्योरी पढ़ते हैं फिर डेरिवेशन की तरफ आते हैं। थ्योरी कह रही है अ करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंस अ फोर्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर फोर्स लगेगी जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी। आगे बढ़ते हैं। द फोर्स इज एक्चुअली एक्सपीरियंस ऑन द इलेक्ट्रॉन, असल में ये फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पे लग रही है। इस फिगर को मैंने बाहर बनाया, ये मेरे पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन रखे। अगर इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इस इलेक्ट्रॉन पे अगर फोर्स लग रही है इस साइड, इन सब इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लग रही है इस साइड। अब इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर से बाहर निकल नहीं सकता, साइड वे से इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल नहीं सकता, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो सारे की सारी वायर को अपने साथ लेके मूव करेगा, क्योंकि वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाता है, अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड जाता है तो उसको तो कोई पाथ नहीं मिलेगा कि इस कंडक्टर में से बाहर निकल के आ जाए, इसीलिए वो पूरे के पूरे कंडक्टर को ही मूव कर देगा। तो असल में बात हमें यह समझनी है कि फोर्स लगती है इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर आ नहीं सकते, इसीलिए पूरे के पूरे कंडक्टर को ही मूव करवा देंगे। तो यह लिखा है हमने, द फोर्स इज एक्चुअली एक्सर्टेड ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग थ्रू द कंडक्टर। जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, उन पर लगेगी फोर्स। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्केप साइड वे, इलेक्ट्रॉन साइड से निकल नहीं सकते, इसीलिए पूरे के पूरे कंडक्टर पर वो फोर्स ट्रांसमिट हो जाएगी और पूरे का पूरा कंडक्टर मूव करने लगेगा। ठीक है, कंसीडर करें एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा,
एल मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है, ये आपके पास मार्कर है, इसका अभी क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अगर मैं आपको ये साइड दिखाऊं तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब आप समझ चुके हैं, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कि ये वायर कितनी ज्यादा मोटी है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ज्यादा है। लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए मीन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, एंड ई मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक बात आपने सिर्फ याद रखनी है, टाइम लगेगा तो इसको भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये क्यू, कोई आपसे पूछे इस कंडक्टर के अंदर कितना टोटल चार्ज है, तो आप कहिएगा चार्ज है नीला, NeLa, वेयर एन आपको बता दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एल मतलब लेंथ, ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कॉमन सेंस की बात है, अगर लेंथ ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो लाजमी बात है इलेक्ट्रॉन मतलब चार्जेस भी ज्यादा होंगे। तो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। NeLa, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई मतलब चार्ज, एल मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी कंडक्टर की लेंथ ज्यादा उतना चार्ज ज्यादा, जितना कंडक्टर मोटा मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा उतना ज्यादा चार्ज। क्यू चार्ज कितना होगा, NeLa। आगे बढ़ते हैं, फोर्स ऑन द कंडक्टर, फोर्स कितनी लगेगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। आगे बढ़ते हैं, F सेम रखो, Q ये वैल्यू उठा के यहां पे रखें, NeLa ये सेम लिखें, ये F सेम लिखें, NeLa ये पूरे का पूरा सेम आएगा। ये वाली बात आपने समझनी है, ये V लिखा हुआ है वेलोसिटी, ये V लिखी हुई है वेलोसिटी, वेलोसिटी के अंदर मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। सर दोनों को सेपरेट करें, वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, सेपरेट करें तो ये हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये हो गई वेलोसिटी की डायरेक्शन। ए यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा, तो जब भी कोई वेक्टर आपको दिया जाएगा और कहें इनको सेपरेट करें, मैग्नीट्यूड अलग करें, डायरेक्शन अलग करें, तो आप लिखिएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। ए यूनिट वेक्टर बताएगा डायरेक्शन, तो हमने वेलोसिटी को अलग अलग लिख दिया, ये लिखा मैग्नीट्यूड, ये लिखी डायरेक्शन। शफल करें, इस v को बाहर लेकर आए और इस l को इसके अंदर ले जाएं, v बाहर आ गया, l अंदर आ गया, f सेम लिखा, n सेम लिखा, e सेम लिखा, ये वेलोसिटी लिखी हुई है। वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। अब ये मैंने लिखा कि वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को आपको x, s, कैपिटल D, स्मॉल d, l, r किसी से भी डिस्प्लेसमेंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मैंने लिखा लेंथ अपॉन टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ए सेम लिखा, ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है। जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मैच हो जाएंगे, दोनों मिक्स करेंगे तो आपको दोबारा क्या मिलेगा, दोबारा वही वेक्टर मिलेगा। तो आपने लेंथ का मैग्नीट्यूड और उसको अगर डायरेक्शन मिल गई, उसको अगर डायरेक्शन मिल गई तो ये बन जाएगा आपके पास वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, NeLa ये पूरे का पूरा क्या है, चार्ज, तो आपने रखा Q एंड डिवाइड में T, ये पूरे का पूरा सेम रखा। NeLa मतलब ये तो Q था, हमने NeLa की जगह Q लगाया, Q को टाइम से डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा करंट, बाकी चीजें सेम, F सेम, Q अपॉन T मतलब करंट, ये चीज सेम। क्रॉस हटाएंगे साइन थीटा आएगा, क्रॉस हटाएंगे हमेशा साइन थीटा आएगा, अरेंज करके लिखेंगे ये हो जाएगा BIL साइन थीटा। आखिरी बात याद रखें, एक चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, और एक कंडक्टर पर कितनी फोर्स लगेगी, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा। आखिरी बात, थीटा एंगल है L और B के बिटवीन में, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, राइट हैंड रूल यूज करेंगे। ये स्पेशल केस याद रखने, अगर इस थीटा की जगह आप 180 और 0 पुट करोगे, F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, थीटा 180 तो साइन 180 0, पूरी फोर्स 0। अगर यहां 0 आता साइन 0 तो भी 0, पर ये परपेंडिकुलर पे काम करेगा, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी, मतलब F इज इक्वल टू BIL साइन थीटा, तो यहां थीटा की जगह 90 लगाएंगे, साइन 91 होगा BIL, मतलब ये कंडक्टर परपेंडिकुलरली प्लेस करना है, ऐसे पैरेलल प्लेस करेंगे फोर्स नहीं लगेगी, एंटी पैरेलल पर भी फोर्स नहीं लगेगी। इसको यहां तक रखते हैं,
नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।